नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं, तो इसमें शीर्षक ही हम लोगों का है कि आईएएस का ट्रांसफर, पंचायती राज सचिव का ट्रांसफर, नल जल के पीएचडी का ट्रांसफर और बीपाड के जो में नई नियुक्ति, आखिर माजरा क्या है, इसी को समझाने के लिए आया हूं, जानकारी देने के लिए आया हूं कि आज पंचायती राज के सचिव और पीएचडी के सेक्रेटरी का स्थानांतरण हो गया और उन जगहों पर मनोज कुमार, जो पहले शिक्षा विभाग में थे, जल हेल्थ डिपार्टमेंट में थे मनोज जी, और अभी अति पिछड़ा कल्याण में थे, जिनका पंचायती राज के सचिव के पद पर उनका नियुक्ति हुई है। पीएचडी का भी मामला था, वहां से भी हटाया गया है ये पंकज कुमार जी। हम लोगों का शुरू से भी कहना था कि दो तीन चीजें हैं कि कुछ सही भी हुआ है, कुछ सही सकारात्मक नहीं हुआ है। जो आए हैं उनका भी वेलकम है, सकारात्मक है। जो मनोज कुमार जी हैं, वे अच्छे प्रशासक के रूप में काम किए हैं, तो उनको हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उम्मीद है कि अच्छा काम होना चाहिए। सरकार इसमें कहना चाहते हैं साफ साफ कि सरकार आईवास करना चाहती है। सरकार यह बताने का प्रयास कर रही है, जताने का, कि इन विभागों के द्वारा सकारात्मक कार्य नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि सरकार के कुछ लोग इस व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रचे हुए थे, लगातार रच रहे हैं। यह दिखाने का प्रयास कि बीपाड में टाई कोट पैंट लगा करके और जाएंगे मुखिया, जिसका विरोध हुआ, तो वहां दूसरी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई, जिसमें बी राजेंद्र जो हम लोग के हैं। तो ये आईवास करने से नहीं चलेगा। सवाल यह है कि नल जल योजना पंचायतों में पूरी तरह ठप हो चुकी है। पंचायती राज को कमजोर करने के लिए पीएचडी के द्वारा यह कह करके नल जल योजना की राशि 5,000 करोड़ रुपया ले जाया गया संजीव हंस के द्वारा और पंकज कुमार जी के द्वारा कि नल जल योजना पंचायतों से नहीं हो पाएगा काम, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर पूरे राज्य में कहीं नल जल योजना नहीं चल रहा है। ये सभी सरकार के लोग भी अब समझ चुके हैं कि पंचायतों में समुदाय आधारित योजना था, वार्ड सदस्यों के जिम्मे था, और वार्ड सदस्य भी मजबूती से चला लेते, जिनको केवल आर्थिक सपोर्ट दी जाती। ग्राम पंचायतों को कम राशि ही दी जाती तो यह नल जल योजना चल जाता, लेकिन असफल हो गया। लेकिन सरकार अपनी असफलता को तो कहती नहीं है कि हम इसमें असफल हो गए। जिस प्रकार से पंचायती राज में पहले से 10 वर्षों से अधिकारों में कटौती की जा रही थी, केवल एक दो मिहिर कुमार सिंह को हटा देने से नहीं हुआ, अतिरिक्त प्रभार दिवेश सेहरा जी को दे देने से नहीं हुआ, पूर्णकालिक सचिव की जरूरत थी, ये बातें सही है, जिससे उम्मीद भी है। पूर्ववर्ती जो सचिव थे वह भी अच्छा कार्य कर रहे थे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से, और आप सभी को बताना चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग जो व्यवस्थाएं हैं, जो हम लोगों का मुख्य सचिव स्तर पर निर्णय हुआ है, जिस पर सहमति बनी है, उस पर तो हम लोग आज से लगे हुए हैं कल से कि किसी तरह से जितना जल्द हो सके जो सकारात्मक फैसले हो। कई फैसले अनुश्रवण के संबंध में भी लिए गए, जो पंचायत की ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी दी गई है, पंचायतों को दी गई है, उस पर भी विस्तृत रूप से हम अलग से रिपोर्ट आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है आज, वह एक दिखावा मात्र है। सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए यह निर्णय ले रही है कि इससे पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी दूर की जा सकती है।
इस निर्णय से पंचायत प्रतिनिधि नाखुश जो नजर आ रहे हैं, वह सरकार को राहत मिले। तो सरकार को राहत नहीं मिलने जा रही है। जब तक हम हैं, हम लोग हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, जिनकी समस्याओं पर लगातार मांग चल रही है, उसका तो निदान करना पड़ेगा। अगर निदान नहीं होगा तो हम लोग भी चैन से रहने नहीं देंगे। इसलिए जो हम लोगों का साफ साफ कहना है कि जो भी है कल उनका स्वागत है, और हम लोग साफ साफ आप सभी को बताना चाहते हैं कि कई विषय हमारा है। पंचायती राज के अलावे हमारा ग्रामीण विकास का मामला है, हमारा कई विभागों में जा रहा है। जैसे आपका हमारा पंचायत सरकार भवन का मामला है, जो अभी जो पंचायत सरकार भवन जहां नहीं बना है, वहां पंचायतों के हवाले का मामला है, जो कि बहुत जल्द उसमें निर्णय होने की पूरी संभावना है, उम्मीद भी है। जो कि मतलब जो हम लोगों का जिस प्लेटफॉर्म पर बात हुआ है, तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और पंचायत सरकार भवन में जिस प्रकार से जो बन रहा है, सरकार ने तो आदेश हम लोग बोले तो सरकार स्तर से ग्राम पंचायत को मिला कि ग्राम पंचायत किसी भी शिकायत अगर ग्राम पंचायत से मिलता है तो उसको युद्ध स्तर पर मॉनिटरिंग करके कार्रवाई की जाएगी। उस सभी का पत्र हम आप सभी को दे भी दिए हैं, और कल के बाद उस पर विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे। आप सभी भी पंचायत सरकार भवन के मामले में डिटेल जहां भी बन रहा है, आप सभी निश्चित रूप से वहां का वीडियो फुटेज जिनके जिनके पास भी हो, हमें भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और पंचायत सरकार भवन में निश्चित रूप से मॉनिटरिंग करना है। हम लोगों का सरकार से साफ साफ है कि थर्ड पार्टी ग्राम पंचायत है तो हमारे तकनीकी सहायक भी है। पूर्व में सरकार पंचायती राज के पास जेई है, लेकिन एलईओ का जेई आज तक अपने ढलाई का कार्य चल रहा है, कोई भी कार्य चल रहा है जिसमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो हमारा जो रेगुलर जेई है, जो पंचायतों में नियमित रहता है, उसको भी निश्चित रूप से तकनीकी सहायक को इसकी भूमिका दी जानी चाहिए, जिसमें थर्ड पार्टी में वह शामिल हो। तो हमारा है कि हमारा नियमित रूप से किस प्रकार से जो गतिविधियां हैं संचालित हो। अभी कई निर्णय है जो कि नल जल बिजली बिल के मामले में भी कई साथी कर रहे हैं, कहीं कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय में निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है। इसलिए अभी आनन फानन में कोई किसी चीज पर कोई आप लोग सब मत लगिए। हम लोग बहुत जल्द इसमें 1-2 दिनों में यहाँ लगेंगे हम पटना। इसके बाद आप सभी को बताने का काम करेंगे, और आप सभी से कहना चाहते हैं कि सरकार निश्चित रूप से झुकेगी और निर्णय भी सकारात्मक होने जा रहा है। लेकिन हम लोग सरकार को अगर निर्णय सकारात्मक जब तक नहीं होती है, हम लोग लगातार इस दौरान मजबूती से बात को रख करके जो पहले से जो सरकार को आश्वासन मिला है, जो हुआ है निर्णय, उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट कैसे हो, इस पर हम लोग लग करके और आगे अपना मजबूती से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहल करने का काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।